नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैथ की जो लास्ट यूनिट है, उत्तोलक एवं सरल मशीनें, लेवर्स एंड सिंपल मशीन। इस थ्योरेटिकल यूनिट है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरल मशीनें होती क्या हैं और उत्तोलक क्या हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सरल मशीनें। मशीन है क्या? मशीन की जो परिभाषा हो जाएगी कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सके। बल कम लगे और कार्य आसानी से और अधिक से अधिक कार्य हो जाए, वही युक्ति कहलाती है मशीन। जैसे अगर किसी कुएं से हमको पानी निकालना है तो अगर सिंपली हाथ से निकालेंगे तो ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर उसी में एक पुली, जो पानी भरने के लिए एक पुली आती है, आप लोग देखे होंगे कुएं में लगी रहती है, तो अगर एक पुली लगा दी जाए तो कम बल की सहायता से आसानी से अधिक भार हम खींच सकते हैं। तो यही मशीन है। यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं इसको प्रयास बोलते हैं, इफॉर्ट। ये प्रयास है यानी शक्ति है। और जितना जो भार उठा रहे हैं ये W से डिनोट करेंगे या इसको लोड बोलेंगे। तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिद्धांत पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन का सिद्धांत है क्या? मशीनों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के भार उठाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के शक्ति या इफॉर्ट लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार उठाए गए भारों एवं लगाए गए प्रयासों के बीच का जो संबंध होता है उसी को मशीन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर जो प्रयास है, इफॉर्ट जो है, मान लेते हैं P है, जो A है एक स्थिरांक है, W जो है वो भार है और B जो है वस्तु का घर्षण है। तो जो P = AW + B, भार उठाने में लगाया गया प्रयास जो है P है, A एक कांस्टेंट है और W उठाया गया भार है, B जो है वो मशीन का घर्षण है। मशीन में भी कुछ घर्षण बल कार्य करता है, तो उसके लिए भी बल लगाना पड़ता है। तो इन सब का जो योग है टोटल वो प्रयास के बराबर होता है। तो यही आपका मशीन का सिद्धांत है। आगे कुछ बेसिक सिंपल टर्म्स हैं मशीन से संबंधित, उनको देख लेते हैं। शक्ति या प्रयास, पावर और इफॉर्ट क्या कहलाता है? तो मशीन द्वारा लगाए गए बल को शक्ति या प्रयास कहते हैं। मशीन पर जो बल लगाया जाता है उसी को शक्ति या प्रयास यानी पावर या इफॉर्ट कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगला है भार या प्रतिरोध। लोड और रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? मशीन द्वारा नियंत्रित किए गए प्रतिरोध बल को भार या प्रतिरोध कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी जो भार है वो मशीन द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है या उठाया जाता है उसी को भार या प्रतिरोध कहते हैं और इसे W से शो करते हैं। अगला है आपका यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या है? जो भार है और प्रयास, इनका अनुपात मशीन का यांत्रिक लाभ कहलाता है। जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से अधिक होना चाहिए। जितनी भी मशीनें हैं वो ऐसे बनाई जाती हैं कि उनका यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा अधिक हो। यदि 1 से कम है तो वो यांत्रिक हानि कहलाएगी। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज = भार बटे प्रयास, लोड बटे इफॉर्ट होता है। भार को W से शो करते हैं यानी W/P। तो सिंपल है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो क्या है? तो मशीन की शक्ति द्वारा चली गई दूरी D और भार द्वारा चली गई दूरी d, दोनों का अनुपात वेगानुपात कहलाता है। वेगानुपात VR = प्रयास द्वारा चली गई दूरी D अपान भार द्वारा चली गई दूरी d। तो इन दोनों का जो अनुपात ही कहलाता है वेगानुपात। अगला है मशीन की दक्षता, इफ़िशियंसी ऑफ मशीन क्या होती है?
तो मशीन के आउटपुट एवं इनपुट का अनुपात मशीन की दक्षता कहलाता है। किसी भी मशीन की दक्षता इफ़िशियंसी जो होती है, कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा है, वही उसकी दक्षता कहलाएगी। इसको दक्षता को ईटा, इस सिंबल से इसको ईटा बोलते हैं, इस सिंबल से शो करते हैं। दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट हो जाएगी। यदि मशीन, अब दक्षता मैकेनिकल एडवांटेज यानी आपका यांत्रिक लाभ और वेगानुपात, इनके बीच क्या रिलेशन होता है इसको देख लेते हैं। यदि मशीन में लगाया गया प्रयास P है और मशीन द्वारा चली गई दूरी कैपिटल D है, तो जो इनपुट हमको जो दे रहे हैं यानी प्रयास P लगा रहे हैं और D दूरी चल रही है, तो इनपुट जो है P इंटू कैपिटल D। भार के कारण चली गई दूरी स्मॉल d है, तो आउटपुट W इंटू स्मॉल d। तो दक्षता जो होगा आउटपुट अपान इनपुट होता है, तो यहाँ से आउटपुट W इंटू स्मॉल d आउटपुट है और इनपुट है P इंटू कैपिटल D। इसको अलग अलग लिख लिए, तो ईटा इक्वल टू W अपान P इंटू स्मॉल d अपान कैपिटल D। फिर इसको थोड़ा सा इस तरह लिख देंगे कि W अपान P तो रहेगा ही, इंटू 1 अपान कैपिटल D बटे स्मॉल d, क्योंकि ये जब स्मॉल d ऊपर जाएगा तो फिर से इसी तरह बन जाएगा, तो इसको इस तरह लिख दिए। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये W अपान P जो है वो यांत्रिक लाभ है, तो इसकी जगह यांत्रिक लाभ लिख दिए। और जो ये कैपिटल D अपान स्मॉल d है, ये वेगानुपात है। तो इफ़िशियंसी यानी दक्षता जो हो गई यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात हो गई। तो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात और इफ़िशियंसी दक्षता के बीच ये संबंध होता है। अगर परसेंटेज ऑफ इफ़िशियंसी निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। तो ये मशीन की दक्षता अगर निकालना है तो ये सिंपल सा है, यांत्रिक लाभ वेगानुपात दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मशीन की दक्षता निकल आएगी। इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे कि कैसे इससे जो ये यूनिट है सरल मशीन और उत्तोलक, तो इनसे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी एक वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। आगे जो है अगला टॉपिक है उत्तोलक यानी लीवर्स। उत्तोलक या लीवर्स कहलाता क्या है? यह भी एक प्रकार की मशीन ही है। यह एक साधारण मजबूत छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु से इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे तराजू जो होता है, तराजू का बीच वाला पॉइंट फिक्स होता है और इधर वाला, एक साइड भार रखते हैं और एक साइड नापने के जो किलोवाट है उनको रखते हैं, और ये फिक्स पॉइंट है, इधर से ऊपर नीचे घूमने में स्वतंत्र रहता है। तो इस तरह का जो यंत्र है ये कहलाता है उत्तोलक, जो एक फिक्स पॉइंट से इधर उधर ऊपर नीचे घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, उत्तोलक कहलाता है। और जो फिक्स पॉइंट है उसको आलंब कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में जैसे यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है, ये आलंब कहलाता है, इसे F से डिनोट करेंगे। एक साइड शक्ति लगाते हैं P प्रयास और एक साइड भार होता है W, तो ये आपका है उत्तोलक। इससे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये यूनिट ही पूरी। इसमें से ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला है जो उत्तोलक होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक और तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो पहला है आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक। इनको मेन समझना है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक किस प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण समझना है। तो प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं इसमें एक ओर भार होता है और दूसरी ओर बल होता है तथा बीच में आलंब होता है। जो ये डायग्राम बना है ये प्रथम प्रकार का ही उत्तोलक का डायग्राम है, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक साइड भार है और एक साइड शक्ति है यानी प्रयास है और बीच में आलंब है। इसका जो उदाहरण होता है सिंपल सा है, तराजू जो हो गया, तराजू इसी तरह का होता है, बीच में फिक्स रहता है और इधर उधर भार और शक्ति लगाई जाती है। कैंची जो हो गई, कैंची में भी
बीच में जो है यहाँ पर फिक्स रहता है, और इधर साइड प्रयास लगाया जाता है यानी बल लगाया जाता है, और इधर साइड अगर कोई चीज़ काटना है तो उसको रख देते हैं भार। तो जो कैंची है वो भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। जो प्लायर है, प्लायर भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो तराजू, कैंची और प्लायर, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल इसी तरह आते हैं कि प्लायर जो है वो किस टाइप के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है प्लायर। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हैं, इनको आप ध्यान अच्छे से देख लीजिए। अगला है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है इसमें एक और आलम्ब होता है। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, एक और आलम्ब और एक और बल लगाया जाता है और बीच में भार रखा जाता है। एक सिरा फिक्स होता है, एक सिरा बल लगाया जाता है और बीच में भार जो भी वर्क करना है वो बीच में रखा जाता है। तो इस तरह के उत्तोलक को द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। इसका जो उदाहरण है सरौता हो गया। सरौता जो होता है उसमें इधर और इधर यहाँ फिक्स रहता है, इधर जो है लास्ट में बल लगाया जाता है और यहाँ पर कुछ रखा जाता है तो कटता है। तो जो सरौता है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। सामान ढोने की गाड़ी हो गई और नींबू निचोड़ने की मशीन, तो ये सभी दूसरे प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो उत्तोलक से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा टॉपिक है उत्तोलक। अगला आपका है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है इसमें एक और आलम्ब होता है और दूसरी ओर भार होता है तथा बीच में बल होता है। एक साइड आलम्ब फिक्स रहता है और एक साइड भार रहता है और बीच में बल लगाते हैं। जैसे चिमटा हो गया, हल हो गया, कोहनी हो गई। जैसे चिमटा हो गया, चिमटे में आप यहाँ पर फिक्स रहता है यानी ये आलम्ब है और यहाँ पर कुछ भार लगाते हैं, भार जिसको पकड़ना है तो यहाँ पर रहता है दूसरे सिरे में, और यहाँ पर बल प्रयास यहाँ पर बीच में लगाया जाता है। तो ये आपका तीसरे प्रकार के उदाहरण का है चिमटा। तो इस प्रकार के उत्तोलक, ये जो लास्ट चैप्टर था आपका सरल मशीन और उत्तोलक, थ्योरेटिकल यूनिट है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। कुछ क्वेश्चन भी इसके लेके आएंगे एक वीडियो में, उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। और भी अगर कोई टॉपिक आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी में कोई डाउट है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उनकी भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।